नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ड्रोन जानते तो होंगे ही आप, तमाम फिल्मों को शूट करने के लिए, आजकल रील बनाने के लिए, रैलियों के शानदार शॉट्स दिखाए जाने के लिए ड्रोन का यूज होता है और बेहतरीन विजुअल आता है, देखकर मन को प्रसन्नता होती है। लेकिन आपको पता है, जब ड्रोन राजनीति के केंद्र में आ जाए तो विवाद खड़ा करवा देता है, और जब थोड़ा नासमझी कर दी जाए तो विवाद और बड़ा हो जाता है। नासमझी की है राहुल गांधी ने, और उस पर तमाम सवाल हैं कि चीन का ड्रोन राहुल गांधी के पास आया कहां जो उड़ा रहे थे। जिस ड्रोन को 2022 में बैन कर दिया गया वो राहुल गांधी तक पहुंचा कैसे। और इसी बीच कांग्रेस का चीन प्रेम भी दिखा है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। पंकज जी, सबसे पहले समझाइए कि ड्रोन तो अच्छे काम के लिए होता है, आजकल शादी ब्याह में बेहतरीन विजुअल लेके आता है, रील्स बन रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं। राजनीति में आकर इतना विवाद कैसे उत्पन्न कर दिया इस ड्रोन ने? नहीं, राहुल गांधी एक DJI ड्रोन उसका नाम है जो इनके हाथ में आप देख रहे हैं, ये चीन का ड्रोन है। तो वो हाथ में लिया और कहे कि भारत बिल्कुल बर्बाद है, ये कोई ड्रोन का पार्ट्स नहीं बना सकता, और देखिए जो भी पार्ट्स है वो चाइना बनाता है। वगैरह उन्होंने अपना जो भी ज्ञान था वो दिया। अब लोगों को लगा कि सही में भारत बिल्कुल नालायक है, बेकार है, चूंकि राहुल गांधी जी कह रहे हैं, खत्म ही होगा। फिर ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट आए, नाम है समित शाह जी, और उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कहा कि 400 कंपनियां इस देश में ड्रोन बनाने और उनके मेंटेनेंस के क्षेत्र में लगी हुई हैं। वो सब उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, हमारे यहाँ का जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो नेसेंट स्टेज में है, हम नहीं है अमेरिका चाइना के बराबर, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन ड्रोन्स बना के दिए हैं, भारतीय सेना को दिए हैं, सब कुछ। इसलिए अगर ये कह देना कि भारत कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है, खाली असेंबल करता है, हो सकता है कि ये सही होगा। ये समित शाह बोल रहे थे, लेकिन समित शाह ने फिर कुछ चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने कुछ सवाल उठाए और उन्हीं के ट्वीट से मैं सवाल आपको सामने, वो अंग्रेजी में है लेकिन मैं हिंदी में बताता हूं। उन्होंने कहा कि DJI ड्रोन्स 2022 से भारत में बैन है जी। राहुल गांधी के पास कहां से आ गया ये जो ड्रोन, चीन का बना हुआ ड्रोन जो भारत में बैन है 2022 के बाद से ही, राहुल गांधी कहां से प्राप्त किए? बिल्कुल चर्चा करें। इससे पहले समित शाह का जो आप बयान का जिक्र कर रहे हैं उसे थोड़ा सा सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समित शाह को सुनाइएगा। रिसेंटली हमने देखा होगा एक वीडियो जहाँ पे हमारे एक प्रोमिनेंट नेता ने एक चाइनीज ड्रोन हाथ में पकड़कर बस ब्लेटेंटली ये कह दिया कि इंडियन इकोसिस्टम को, ड्रोन के जो अलग अलग पार्ट्स है ये अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इंडिया में हम ऑप्टिक्स या बैटरी या ऐसे टाइप के जो भी सारे पार्ट्स है वो बनाते नहीं है। जबकि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 400 से ज्यादा कंपनीज है जो अलग अलग टाइप के ड्रोन्स बना रही है। इनफैक्ट यही नहीं, इंडिया में 50 से ज्यादा ड्रोन कंपोनेंट कंपनीज भी है जो बैटरीज, मोटर, प्रोपेलर, फ्लाइट कंट्रोलर, GNSS और ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाती है। ऐसे वक्त पर एक ब्लैंकेट तरीके से बस ये कहना कि इंडियन इकोसिस्टम में ड्रोन पार्ट्स की बनाने की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, ये बहुत ही एक अजीब सा स्टेटमेंट है जो पूरी इंडियन इकोसिस्टम के लिए डिमोटिवेटिंग है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ऐसे उदाहरण देते वक्त एक चाइनीज ड्रोन को हाथ में पकड़ के, जिसका बाय द वे इंपोर्ट भी बैंड है, पता नहीं क्या वो रजिस्टर। समित शाह ने सब कुछ बता दिया जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे। कह रहे 400 कंपनियां तो भारत में ही हैं जो कि काम में लगी हुई हैं। इस तरीके से बदनाम करने की मंशा क्या है? और फिर जो बैन है उसको कैसे आपके पास कैसे पहुंचा? आपको पता कैसे पहुंचा होगा? आई डोंट नो, लेकिन मैं वो बताना भी नहीं चाहता। पहुंचा होगा मैं गेस नहीं करना चाहता, क्योंकि आजकल नोटिस बहुत जल्दी भेजते हैं राहुल गांधी। तो मैं आपको 3-4 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। पहली बात कि 2022 से बैन है, भारत में मंगाना नहीं है, फिर भी राहुल गांधी के हाथों में है। दूसरी बात कि 2021 में एक भारत सरकार ने एक नियम पारित किया था कि जब भी आप कोई ड्रोन एक्वायर करते या खरीदते हैं तो DJI स्काई है उससे आपको रजिस्टर करवाना होता है। 2021 में नियम, क्या राहुल गांधी ने रजिस्टर करवाया उस चीज को? तीसरा कि जहां पे राहुल गांधी रहते हैं वो VIP इलाका है, उसे रेड जोन बोलते हैं, हाईली सिक्योर्ड इलाका, वहां पे ड्रोन उड़ाने की पाबंदी है, और अगर राहुल गांधी ने उड़ाया तो इसके लिए उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन लेनी होती है। उन्होंने लिया या नहीं? चौथी और महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप ड्रोन उड़ाते हैं तो एक पायलट सर्टिफिकेट मिलता है आपको। ऐसे कोई भी
किस तरह के ड्रोन? डीजीआई ड्रोन, शादी ब्याह वाला ड्रोन की मैं बात नहीं कर रहा जी। हूं, डीजीआई ड्रोन की बात कर रहा हूं। तो एक पायलट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। क्या राहुल गांधी ने पायलट सर्टिफिकेट बनवा रखा है? हम्म। इन चारों सवालों का जवाब अब तक कांग्रेस की ओर से नहीं मिला। अब आपके आते हैं महत्वपूर्ण सवाल पे। हम्म। अभी हाल में कुछ राहुल गांधी के बयान सुनिए, संसद से लेके। हम्म। संसद में एक भाषण में उनका 39 मिनट का भाषण था, हम्म। जिसमें 31 या 32 बार चीन का उपयोग किया। चीन में वो होता है, चीन में वो होता है, चाइना इतना महान है, चाइना ये है, भारत कुछ नहीं है, जो है सो चाइना है, भारत बिल्कुल बेकार है। चाइना ने हमारे यहां कब्जा कर लिया तो इतने एकड़ भूमि पर कर लिया, ये सारी बातें उन्होंने कही। एक तरफ चाइना की तारीफ राहुल गांधी द्वारा, दूसरी चाइनीज ड्रोन लेकर, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, चाइना के प्रोपेगेंडा मशीन के नैरेटिव को भारत में फैलाना। चाइना का जो प्रोपेगेंडा सिस्टम है वो क्या कह रहा है कि चीन ने भारत के गलवान में कब्जा कर लिया, अरुणाचल में कब्जा कर लिया। अब यही बात यहां पे ये हिंदी में बता रहे हैं। और एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया, और दूसरी तरफ इनके एक चच्चा है, नाम है सैम पित्रोदा, ओवरसीज कांग्रेस के वो हेड हैं, वो कह रहे हैं चाइना तो हमारा दुश्मन है ही नहीं, हटाए बनाए जाते रहते हैं। चाइना से तो बेकार में दुश्मनी। उनका भी बयान सुना देते हैं, अंग्रेजी में है लेकिन समझ पाएंगे आप लोग, बाकी ट्रांसलेट कर देंगे। सुनाइएगा सैम पित्रोदा का बयान। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. पंकज जी कह रहा था कि सैम पित्रोदा को भी सुन लिया दर्शकों ने, आपने भी सुना? अच्छा देखिए, बड़ा अजीब रिश्ता है। भतीजा कहता है कि चाइना ने कब्जा कर लिया, मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही। चचा कहता है कि चाइना को दुश्मन मत मानो, बेकार उसको दुश्मन मान रहे हो। ये हमारी गलती है कि हम डे वन से चाइना को दुश्मन मान रहे हैं। तो मानना है या ना मानना है ये बता दे। और मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, एक और मैं बार बार ये चेक कर रहा हूं कि कुछ कोइंसिडेंस ऐसे हुए हैं ना इस देश में, जो इस देश के लोगों को जानना चाहिए। जैसे जब गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो ये जो भाई साहब भतीजे जी हैं राहुल गांधी, ये चीनी दूतावास में थे। और जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि जब ये बीच में इतना तनाव है तो आप चीनी दूतावास में क्यों गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं गया था। आपको किसने कह दिया? चीनी दूतावास ने तस्वीरें जारी की और बताया कि देखिए ये आए थे। अगर गए थे तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बोल देते कि हाँ गए थे। और क्योंकि अगर इस तरह का बड़ा नेता जाता है तो फिर बाद में आके इन्फॉर्म करना होता है गवर्नमेंट से कि हमने ये बातें की, ताकि सरकार को पता रहा, इन्होंने नहीं बताया। ये तो था गलवान वाला। जब डोकलाम विवाद चल रहा था चाइना के साथ, तो ये भाई साहब चले गए थे नेपाल की राजधानी काठमांडू जी। और चीन में मतलब जो चीन के जो राजनयिक थे काठमांडू में, उनके साथ एक पब का वीडियो वायरल हुआ था इनका। हाँ, वो तस्वीरें सबने देखी थी, पूरे देश ने देखी। जब देश पे संकट आया है, भारत चाइना के बीच कोई विवाद हुआ है, इस तरह का तनाव हुआ है, तो ये आदमी चीन के साथ नजर आया। और उससे पहले 2008 में शायद ये गए थे चीन, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की थी। वो तस्वीरें भी हैं। और वो तीनों कोइंसिडेंट, और फिर इनकी चाइना की तारीफ, और फिर चाइना के नैरेटिव के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना, और फिर आज इनके हाथों में चाइनीज ड्रोन। ये सब सारे कोइंसिडेंट को आप जोड़ लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल पंकज जी। इनका जो ओवरसीज कांग्रेस का जो हेड है वो कह रहा है कि चाइना को हम दुश्मन क्यों मानते हैं? चाइना तो दुश्मन है नहीं, ये हिंदी चीनी भाई भाई पार्ट 2 है। एक बार हिंदी चीनी भाई भाई करते करते 38,000 हेक्टेयर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया सौंप चुके हैं। अक्साई चीन आज भी उनके हिस्से में है, पूरा तिब्बत ले लिया और भारत के कई हिस्से ले लिए। और फिर ये कह रहे हैं कि देखिए चाइना 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 को दुश्मन क्यों मानते हैं? बिल्कुल पंकज जी, सवाल तो तमाम है कि ड्रोन कहां से आया, किस तरीके से आया, और जब प्रतिबंधित है भारत में तो उड़ कैसे रहा है, और जो तमाम सवाल आपने भी किए। लेकिन कांग्रेस वाले बहुत खुश हैं राहुल गांधी को इस शानदार लुक में देखकर, ड्रोन उड़ाते हुए ये वाला लुक देखकर।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा जा रहा है, जैसे उनकी प्रवक्ता है सुप्रिया सिन्हा। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री एआई पर सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर भाषण देने में लगे हैं, जबकि हमारे प्रतिद्वंदी नई टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रहे हैं। भारत को खोखले भाषणों की नहीं, मजबूत उत्पादन बेस की जरूरत है। भारत में बताइए, ड्रोन भी नहीं बन रहा है। नहीं तो ड्रोन बन रहा है तो इन्होंने राहुल गांधी चाइनीज ड्रोन उड़ा देंगे क्या? और आपने सुप्रिया सिन्हा की बात की, उनके पास और कोई ऑप्शन है क्या? किसी को भी कल को जाके रेहान गांधी आएगा तो उसकी इसी तरह तारीफ करती नजर आएंगी। जो महिला 99 सीट लाकर यूं हाथे लहरा लहरा कर ये कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है तारीफ के लिए। और उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि उनकी तपस्या में कमी नहीं होनी चाहिए। और बाकी दर्शक समझ गए जो मैं बात कर रहा हूं। तो मैं एक बात बोलता हूं कि ये सीरियसनेस, जो सीरियस लोग होंगे, जो देश के लिए सोचेंगे, वो कैसा सोचेंगे। मैंने सिर्फ कोइंसिडेंट बताया। एक तरफ भारत सरकार है जिसका एक विभाग है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक विभाग है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है, और एक ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। ये सब मिलकर इस देश में एक ड्रोन इकोसिस्टम का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं था, आज असेंबल तो कर रहे हैं, बिल्कुल, कल पार्ट्स भी बना लेंगे। समय लगता है, लेकिन आप अगर डिमीन करेंगे, हतोत्साहित करेंगे देश के वैज्ञानिकों को, या देश को यह कहेंगे कि तुम तो कुछ हो नहीं, जो है सो चाइना है, तब इस देश की जनता को सोचना चाहिए बिल्कुल किसके तरफ से आप हैं। बिल्कुल पंकज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी उंगली उनकी तरफ है या चेहरा हमारी तरफ। बिल्कुल पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब देने होंगे। क्या ड्रोन जो चीन से आया वो कैसे आया, भारत कैसे लाया गया, राहुल गांधी के हाथ तक कैसे पहुंचा, और जो सवाल उठा रहे हैं शाह साहब भी, उसका भी जवाब देना होगा। और इन्हीं जवाबों के तलाश इस वक्त की जा रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस वाले मिलकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जनता में आक्रोश भी है। लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से नीचा तो मत दिखाइए देश को। फिलहाल पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।